नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड सेमेस्टर 3 का हिंदी में जो चौथा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं। और सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी का साहित्यिक परिचय, जिसमें इसका पहले जीवन परिचय। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक माने जाने वाले महामानव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1857 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की महिसादल रियासत, यानी पहले रियासत होती थी, जिले बाद में बने हैं, जहाँ का राजा होता था रियासत में, तो वहाँ की एक मेदिनीपुर नामक स्थान में हुआ था। इसके पिता का नाम श्री राम साय त्रिपाठी था, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। उन्नाव जिले में इनका गढ़कोला गांव था और आज भी है। और ये आजीविका के लिए महिसादल चले गए थे। महिसादल में ही निराला का जन्म हुआ, वहीं से इन्हें साहित्यिक आरंभ करी। निराला की प्रारंभिक शिक्षा महिसादल में हुई। उन्होंने औपचारिक रूप से 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 9वीं कक्षा तक ही। परंतु घर पर ही रह करके उन्होंने बंगला के अलावा संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सरस्वती, मर्यादा पत्रिकाओं की पुरानी प्रतियों से हिंदी सीखी। और किशोरावस्था में, जो किशोर अवस्था थी, उसमें उन्होंने काव्य रचना के प्रति रुचि झलकने लगी थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ था। उनकी पत्नी धर्मपरायण, सुसंस्कृत और साहित्यानुरागी थी। उन्होंने ही हिंदी भाषा में काव्य रचना की प्रेरणा दी थी। एक पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी था और एक पुत्री थी सरोज, जिस पर उन्होंने एक कविता लिखी थी, सरोज समृति। जन्म देने के बाद उनकी पत्नी मनोहरा देवी का देहांत हो गया। इस कुछ समय बाद उनके पिता और चाचा चल बसे, परंतु इन सब दुखों को झेलते हुए वे अपने कवि क्रम में जुटे रहे। उन्होंने अपने समन्वय और फिर मतवाला और उसके बाद सुधा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। परंतु अत्यधिक क्रांतिकारी और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण वे कहीं टिक कर नहीं रहे। सन 1961 में जीवन के संघर्षों से जूझते हुए उनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं। निराला जी की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी हैं, जैसे अनामिका, प्रेमबाल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, बेला, अणिमा, अपरा और नए पत्ते। उपन्यास लिखे थे उन्होंने अलका, निरुपमा, अप्सरा और प्रभावती। और कहानी संग्रह भी लिखे उन्होंने, स्कूल की बीबी, लीली, चतुरी चमार और रेखा चित्र थे, कुल्ली भाट और बिलेसर बकरिया। निबंध भी लिखे उन्होंने, प्रबंध प्रतिभा और प्रबंध परिचय और प्रबंध पद्य। उन्हें जीवन साहित्य भी लिखा, प्रहलाद, ध्रुव, भीष्म, महाराणा प्रताप, शाकुंतला। अनुवाद भी है, रामचरितमानस का खड़ी बोली में किया है। और इनकी अब हम साहित्यिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इनकी प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी कविता के साथ साथ गद्य साहित्य भी विपुल मात्रा में लिखा है, परंतु ये हिंदी साहित्य में अपने काव्य के कारण ही अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक कहलाते हैं। इनके साहित्य में प्रगति चेतना भी खुलकर प्रकट हुई है, जहाँ एक छायावादी कवि के रूप में इन्होंने व्यक्तिगत सुख दुखों, प्रकृति, राष्ट्र प्रेम, नारी के प्रति आदर भाव, उताद प्रेम, हृदयग्राही वर्णन किया है। वहीं एक प्रगतिवादी कवि के रूप में भी इन्होंने स्वभाव के अनुरूप क्रांति का उद्घोष किया। प्रगतिवादी कवि के रूप में इन्होंने काव्य का प्रमुख स्वर विद्रोही एवं पीड़ित दलित मानव के प्रति सहानुभूति भी अभिव्यक्त करना रहा है। इनकी प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं हैं। इसकी पहली है व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति।
वे कवि थे छायावाद के। इन कवियों ने सबसे पहले अपने ही जीवन के सुख दुख का वर्णन किया है। तो इनकी पहली सुख दुख, छायावादी कवियों में निराला एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने रचना में व्यक्तिक सुख दुख की अनुभूति को व्यक्त किया है। अपरा जो कविता है उसमें असंख्य कविताओं में उन्होंने व्यक्तिक भावनाओं का सुंदर अभिव्यक्ति की है। जैसे जूही की कली, मैं अकेला, राम शक्ति की पूजा, स्नेह निर्जर बहेगा, स्रोत सिमरती। तो उनकी असंख्य कविताएं जिनमें व्यक्तिक अनुभूतियों का सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। स्नेह निर्जर बह गया में उदाहरण में ये पंक्तियों में कहते हैं, स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, रेत की भांति जीवन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी है, कह रही है अब यह पीक सीखी। पीक माने जो कोयल और मोर नहीं आते हैं। पंक्ति में वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन ढह गया, यानी जीवन में कोई अर्थ नहीं है। और इन्होंने अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य का निरूपण किया है। निराला जी ने प्रारंभिक काव्य की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का भी प्रभावशाली वर्णन हुआ है। लेकिन इन कविताओं में कवि ने शारीरिक और स्थूल सौंदर्य का अधिक चित्रण किया है। इनके फलस्वरूप कुछ सतलों पर अश्लीलता भी उत्पन्न हो गई है। लेकिन निराला ने कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी हैं जिनमें कवि के द्वारा वर्णित श्रृंगार प्रेम बड़ा ही उताद और पावन बन पड़ा है। ऐसे सतलों पर हम उनका प्रेम निरूपण लौकिक होने के साथ अलौकिक भी बन जाता है। जैसे जूही की कली नामक कविता में प्रेम सौंदर्य का वर्णन इस उदाहरण में किया गया है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की है, जोखों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली है, मसल दिए गोरे कपोल गाल चौक पड़ी युवती। तो इनका ये प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। और अगला है प्रकृति वर्णन। अन्य छायावादी कवियों के समान निराला ने भी अपनी काव्य रचनाओं में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया। इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति के अलंकृत और मानवीकृत आदि विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। जैसे बादल राग कविता में कवि ने 6 कविताएं पढ़ने को प्राप्त होती है। इनमें छायावादी शैली में प्रकृति के असंख्य चित्र प्रस्तुत किए हैं। जैसे बादल राग में प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण किया है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुनकर घोर बज्जर हुनहकार। तो कवि ने जूही की कली में भी प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन किया। मृग के पिक कुहरित डाल डाल हरित निपट, सुन सुमन माल, हिलती लतिकाएं ताल ताल, सस्मित पड़ता है उन पर ज्योति प्रभात। और इनकी अगली काव्यानुभूति है, इनकी विशेषता है रहस्यानुभूति। निराला ने वेदांत दर्शन से अधिक प्रभावित थे और उन्होंने वे भक्ति के सर्वोपरि मानते थे। पंचवटी में उन्होंने मुक्ति और भक्ति का गंभीरता से विचार किया है। मुक्ति नहीं चाहता मैं, भक्ति रहे काफी है। तो आगे पंचवटी कविता में कवि ने भक्ति योग कर्म ज्ञान का समन्वय करने का प्रयास किया है। कवि लिखता है कि भक्ति योग कर्म ज्ञान एक ही है, यद्यपि अधिकारियों के निकट मित्र दिखते हैं, एक ही है दूसरा नहीं है कुछ, द्वैत भाव ही है भ्रम। तो इस प्रकार उस विराट भ्रम के प्रति शुद्ध जीव की आसक्ति को कवि ने स्थान स्थान पर चित्रित किया। जूही की कली, तुम और मैं आदि कविता में रहस्यवादी भावना देखी जा सकती है। अगली इनकी साहित्यिक विशेषता है निराशा और वेदना दुखवाद की अभिव्यक्ति। छायावादी कवि होने के कारण निराला की कविताओं में वेदना दुखवाद करुणा की विवृत्ति भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये अपने दुखों से ज्यादा पीड़ित रहते थे, इसीलिए अपने जीवन से इन्होंने कविता लिखनी शुरू करी है। अन्य छायावादी कवियों ने भी वेदना और दुख को जीवन का अनिवार्य अंग स्वीकार किया है। फिर निराला तो आजीवन दुखों को भोगते रहे। स्नेह निर्जर बह गया में जैसे पीछे बताया था नामक कविता में बार बार वेदना और पीड़ा की चर्चा की है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पलवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया। सामाजिक विषमताओं को देखकर कवि काफी निराश प्रतीत होते हैं। उनके मन में वेदना और
निराशा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। राग विराग में संकलित उनकी कविता मैं अकेला, मरण जो जिसने वरा, स्नेह निर्जर बह गया आदि में वेदना और पीड़ा के स्वर सुनाई देते हैं। मैं अकेला कविता में कवि कहता मैं अकेला, आ रही है मेरे जीवन की संध्या बेला, पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे। और आगे अगली साहित्यिक प्रवृत्ति है मानवतावादी भावना और प्रगतिवादी स्वर। तो निराला केवल छायावादी कवि नहीं थे बल्कि उन्हें प्रगतिवादी कवि भी थे। उन्होंने अपनी कविताओं में उपेक्षित पद दलित मानव को भी स्थान दिया है, यानी कि जो गरीब थे, मजदूर थे, भिखारी थे, तो उनका भी वर्णन किया है अपनी कविताओं में। वे मानव के एक उज्जवल आत्मा के दर्शन करते हैं। वे अपनी ओजस्वी वाणी से उपेक्षितों का बड़ी सशक्तता के साथ वर्णन करते हैं। तोड़ती पत्थर भिक्षुक किसान की, नई बहू की आंखें और रास्ते का फूल, कुकुर मताविदवादी कविताओं में प्रगतिवादी स्वर सुनाई देता है। इन कविताओं में कवि ने मानवतावादी दृष्टिकोण भी उपस्थित है। जैसे भिक्षुक नामक कविता में यहाँ वर्णन किया है, वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर जाता है, उसके पेट पीठ मिलकर दोनों मिलकर एक, चल रहा लुटिया टेक, मुट्ठी वरदाने को, अपनी भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है। तो ये उसका वर्णन किया गया है। अगला है नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। तो नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, निराला ने अपनी कविता में नारी के शारीरिक मानसिक सौंदर्य का चित्रण किया है, लेकिन आगे चलकर उनकी कविता में कर्मिक सुधार और विकास होता चला गया। जुई की कली में स्थूलता अब लगभग समाप्त हो गई थी। कविता में नारी के प्रति उदार का दृष्टिकोण अपनाता हुआ प्रतीत होता है। विधवा नामक कविता में वे नारी की करुणिक दशा का वर्णन करते हैं। बेमिसाल बन पड़ा है वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की समर्थी सी रेखा। अगली है उनकी राष्ट्रीय भावना। निराला जी ने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय भावना का पर्याप्त चित्रण किया है। खून की होली जो खेली, जागो फिर एक बार, भारतीय वंदना वाणी, वीणा वादिनी वर्द आदि कविताओं में बार बार देश प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया। एक सच्चे राष्ट्रवादी कवि होने के कारण निराला ने तत्कालिक युवकों को देश के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने की प्रेरणा दी है। कवि ने मां सरस्वती की वंदना करता है, उससे प्रार्थना करता है कि भारतवासियों में स्वतंत्रता का प्रिय स्वर मंत्र भर दे। स्रोत शैली में भारत की वंदना करते हुए कवि लिखता है, वर्दे वाणी वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। अगला है सामाजिक चेतना और विद्रोह का स्वर। अधिकांश विद्वानों का मत है कि छायावादी कवि पलायनवादी थे, परंतु पलायनवादी जो कल्पना लोक में विचरण करते हैं। तो लेकिन इस दृष्टिकोण को पूर्ण एकांक किया है। निराला जी के काव्य में सामाजिक चेतना से संबंधित अनेक स्थल देखे जा सकते हैं। जैसे वीणा वादिनी वर्दे नामक कविता में समाज के नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव देखना चाहता है, समाज के शोषितों और उपेक्षितों की कथा को व्यक्त करता है। और आगे चलकर कवि प्राचीन परंपरा के प्रति विद्रोह उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है। अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा निराला अधिक विरोधी है और समझौतावादी दिखाई देते हैं। संस्कृति की प्रशंसा करने वाले, ललकारने वाले शतुल सर पर कहते हैं, हजार वर्ष से सलाम ठोकते ठोकते नाक में दम हो गया, अब अपनी संस्कृति के लिए फिरते हैं। ऐसे लोग संसार की तरफ से आंख बंद कर अपने व्यूअर को घाघर बना बैठे रहते हैं, अपनी दिशा में ऊंट बन कर चलते हैं। तो निराला ने पुरानी परंपराओं को नष्ट करके नई वर्णन किया है। और इनकी भाषा शैली कैसी है? संस्कृत ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी कविता में सहज सरल हिंदी का प्रयोग है, कोमल कांत पदावली है। और काव्य की प्रमुख विशेषता इन्होंने प्रतीक, लाक्षणिकता और नवीन उपमानों का भी प्रयोग किया है। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद की कविता लिखी थी। और इन्होंने अलंकारों में पुनरुक्ति, उपमा, रूपक, काव्यलिंग आदि सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। और इनकी भाषा में सभी गुण, शक्ति
मुहावरे आदि हैं अनेक कविताओं में भाषा भावाभिव्यंजना हिंदी की श्रेष्ठ रचनाओं गिनी जाती है। धन्यवाद।